14 है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम डिस्कस करें डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे सम कमर्शियल सेल के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है दैट इज सम कमर्शियल सेल, या इसी को कहते हैं सम कमर्शियल सेल, या इसी को हम कहते हैं और बैटरीज। बैटरी, सम कमर्शियल सेल या बैटरी। अब देखिए सेल तो आपने पढ़ा कि सेल आपके दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा। अब सम कमर्शियल सेल को बैटरी भी कहते हैं। बैटरी क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी क्या है। देखिए बैटरी क्या है, more than one electrochemical cell, more than one electrochemical cell are connected, more than one electrochemical cell are connected in series are known as battery, आर नोन एज बैटरी। बैटरी कहते हैं, मतलब बैटरी क्या होता है, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। कहने का मतलब सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आपस में जोड़ दें या ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या तैयार हो जाता है, बैटरी। अब देखेंगे कि सम कमर्शियल सेल या बैटरी कितने टाइप के होते हैं। तो सम कमर्शियल सेल या बैटरी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सम कमर्शियल सेल और बैटरी। टाइप्स ऑफ सम कमर्शियल सेल या फिर बैटरी, तो कितने टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट बना लेंगे फ्लो चार्ट, हमें क्या पढ़ना है। सम कमर्शियल सेल या बैटरी कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। फर्स्ट है प्राइमरी सेल और बैटरी, प्राइमरी सेल और बैटरी। सेकंड क्या है हमारे पास, दैट इज सेकेंडरी सेल और बैटरी। एक फ्यूल सेल भी होता है, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो 2 आपके हो गए, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है प्राइमरी सेल में, तो 2 हमें पढ़ने प्राइमरी सेल में। फर्स्ट दैट इज ड्राई सेल, या इसी को बोलते हैं लैक्लांचे सेल, और सेकंड हमें पढ़ना है मरकरी सेल, या इसी को कहते हैं बटन सेल। अब सेकेंडरी सेल में हमें 2 पढ़ने हैं, सेकेंडरी सेल में भी हमें 2 पढ़ना है। फर्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी, और सेकंड है हमारे पास निकिल कैडमियम या निकैड बोलते हैं, निकिल कैडमियम सेल या बैटरी। तो हमें मुख्य रूप से कमर्शियल सेल या बैटरी में हमें डिस्कस करना है कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। प्राइमरी सेल के अंतर्गत ड्राई सेल, मरकरी सेल, और सेकेंडरी सेल के अंतर्गत लेड स्टोरेज बैटरी, और हमें निकिल कैडमियम सेल के बारे में डिस्कस करना है। तो 1 by 1 फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, प्राइमरी सेल क्या है। तो फर्स्ट प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल वो सेल है जिसको आप अगर सिंपल शब्दों में समझें तो प्राइमरी सेल वो सेल है जिसको हम जो है चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो चार्ज नहीं होता। कहने का मतलब यूज करते हैं, जब तक यूज करते हैं हम तब तक उसको यूज करते हैं जब तक कि वो चार्ज रहता है और जब तक वो डेड ना हो जाए।
और जैसे ही डेड होता है हम उसको फेंक देते हैं, क्योंकि हम उसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। जितने भी प्राइमरी सेल हैं उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, वो जैसे हैं उनको जब तक वो डेड नहीं होगा हम उसको यूज करेंगे और फिर हम उसको फेंक देंगे। यूज एंड थ्रो, सभी प्राइमरी सेल जो होते हैं वो यूज एंड थ्रो हैं, उनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल। कहने का मतलब जितने भी प्राइमरी सेल हैं वो रिचार्ज नहीं होते, उनको चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगला प्राइमरी सेल, सभी प्राइमरी सेल, ऑल प्राइमरी सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जितने भी प्राइमरी सेल हैं सब के सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है। उस सभी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम उसमें रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और उसमें हम इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से सप्लाई करते हैं। जब हम प्राइमरी सेल को चार्ज ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर से कहाँ से आएगा। इसलिए सभी प्राइमरी सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बाहर से इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई होता है। इसलिए प्राइमरी सेल सारे के सारे कैसे होंगे, सब के सब नॉन रिचार्जेबल हैं, चार्ज नहीं होते हैं, यूज एंड थ्रो हैं। इसलिए ये सभी के सभी प्राइमरी सेल क्या होंगे, ऑल प्राइमरी सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नॉट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ऑल प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ऑल प्राइमरी सेल आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सभी के सभी प्राइमरी सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज हमने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इसमें रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करेंगे। प्राइमरी सेल में रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होगा, दोबारा रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होता है, वंस टाइम होता है, दोबारा नहीं होता। कहने का मतलब इन प्राइमरी सेल रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस ओनली वन टाइम, केवल एक टाइम जो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो प्राइमरी सेल में रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होता है, एक से अधिक बार नहीं होता है। तो प्राइमरी सेल का सिंपल से आप समझें कि प्राइमरी सेल नॉन डिस्चार्जेबल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होता है, एक से अधिक नहीं होता है। ये हो गया प्राइमरी सेल। अब हम बात करेंगे, अब एक चीज और कि प्राइमरी सेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जितने भी सेल या बैटरी बनाएं सबके सब सेल बैटरी चाहे वो प्राइमरी चाहे सेकेंडरी हो, वो ऐसे होने चाहिए कि वो पोर्टेबल हो। पोर्टेबल का मतलब हम उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, पहली बात। दूसरी बात कहने का मतलब पोर्टेबल का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह हम तभी ले जा सकेंगे जब वो हल्के वेट के हों। हल्के वेट के कब होंगे, जब वो कॉम्पैक्ट होंगे। कहने का मतलब पोर्टेबल होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए और साथ में वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि सेल, जितने भी सेल हैं उनकी वोल्टेज जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो उसका वोल्टेज हो जाएगा। तो वोल्टेज ऑफ बैटरी या वोल्टेज ऑफ सेल कैन नॉट बी चेंज नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी सेल को हमको कौन कौन से डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल, टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल तो कई हैं, जिसमें कई प्राइमरी सेल, लेकिन इंपॉर्टेंट रूम से हमें दो ही डिस्कस करना है। फर्स्ट वन है हमारा दैट इज ड्राई सेल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई सेल या इसी को बोलते हैं लेक्लांचे सेल, डिस्कवरर के नाम पे पड़ा है, साइंटिस्ट के नाम पे। ड्राई सेल या इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज लेक्लांचे सेल। अब ड्राई सेल देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला हम ये देखेंगे कि जो ड्राई सेल है उसका यूज, इससे आपको क्लियर है ड्राई सेल का यूज कहाँ करते हैं। तो ड्राई सेल कहाँ पर यूज होता है। ड्राई सेल आप देखिए, सबसे पहले टॉर्च, घर में जो टॉर्च हम यूज करते हैं उसमें ड्राई सेल।
ड्राई सेल यूज होता है। इसके अलावा टॉर्च के अलावा जो भी टीवी के जितने रिमोट है, पेंसिल सेल जो आते हैं, रिमोट में आप लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, उन सब में आपके ड्राई सेल यूज होते हैं। तो आपके टॉर्च में हो गया, रिमोट में हो गया, छोटे छोटे खिलौनों में लगे रहते हैं, टॉयज में, और साथ में आपके जितने वॉच वो भी कौन सा, जो आपके दीवार पे लगाने वाला वॉच है। तो जितने भी पेंसिल सेल हैं, पेंसिल सेल जो आपको दिखेंगे वो रिमोट, टॉयज, वॉच और टॉर्च में जो है आपका सेल यूज, कहने का मतलब जो ड्राई सेल या लैग्रांचे सेल है वो टॉर्च में, रिमोट में, टॉय या वॉच में यूज होता है। पॉइंट नंबर 2 अगला देखेंगे। अब जो ड्राई सेल है, ड्राई सेल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल है, और जब प्राइमरी सेल है तो चार्ज नहीं होगा, यूज करने के बाद इसको हम थ्रो कर देते हैं, ये चार्ज नहीं होता है। अब हमें ये देखना है जो भी सेल होंगे, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उसमें क्या क्या चीजें होंगी? एनोड होगा, कैथोड होगा, मतलब इलेक्ट्रोड्स होंगे। कौन से इलेक्ट्रोड? 2 इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। तो इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड और कैथोड, और साथ में एक कंटेनर होगा, और साथ में कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन होगा दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें ये देखना है कि ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड में एनोड क्या है, कैथोड क्या किसका बना है, इलेक्ट्रोलाइट किसका बना हुआ है, और उनपे जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एनोड पे किस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे किस तरह की रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो उसको 1 बाय 1 देखेंगे। देखिए एनोड, तो एनोड किसका बना हुआ होता है? एनोड जो है आपका क्या है? जिंक पॉट, जिंक का बना हुआ होता है। जो जिंक का बना हुआ जो बर्तन है वही किसकी तरह काम करता है? एनोड की तरह काम करता है इन ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में जो एनोड है वो हमारा क्या है? जिंक पॉट। अब देखेंगे कैथोड, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। तो जिंक का बना हुआ बर्तन एनोड की तरह काम करेगा, और कैथोड की तरह क्या काम करेगा? आपका ग्रेफाइट की रॉड, ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड जो है वो आपकी जो है किसकी तरह काम करेगी? कैथोड। यानी ड्राई सेल में एनोड जिंक का बना होता है और कैथोड ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। अगला हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। नेक्स्ट है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का बना होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण यूज करते हैं। नेक्स्ट एक इसमें होता है डीपोलराइजर। इलेक्ट्रोलाइट के अलावा होता है डीपोलराइजर। डीपोलराइजर क्या होता है? डीपोलराइजर क्या करता है? ये एनोड और कैथोड को एक दूसरे से दूर रखता है, इनको एक दूसरे से दूर रखता है, इनको डीपोलराइज किया जाता है। तो डीपोलराइजर के रूप में क्या यूज होता है? डीपोलराइजर के रूप में मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण यूज होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ये सेल किस तरह से हमें दिखाई देता है, इसका डायग्राम हम बना लेंगे। तो देखिए हमने जो जो चीजें ली हैं उसी को लेकर डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे हमने कहा कि आपका जो कैथोड है वो किसका बना हुआ? ग्रेफाइट। ये बीच में ग्रेफाइट की रॉड होती है, बीच में ये बनी हुई ग्रेफाइट की रॉड है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ, ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ एक लेयर उसको कवर करेगा, दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ जिंक का बना हुआ बर्तन, जिंक का कंटेनर ये होता है। अब इस पे देखिए क्या चीजें भरी हुई हैं। इस डायग्राम को आप देखें, ये क्या है हमारा? दिस इज ड्राई सेल। ये हमारा है दैट इज ड्राई सेल। ड्राई सेल या इसी को बोलते हैं लैग्रांचे सेल। लैग्रांचे सेल ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल है। इसमें क्या क्या चीजें हमने देखी इसको देखेंगे। तो ये है जो हमारा ये ग्रेफाइट का बना हुआ
ये ग्रेफाइट रॉड दैट इज कैथोड, ये हमारा कैथोड। कभी भी आपने अगर सबने टॉर्च यूज किया होगा तो टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं एवरीडे का, उसको आप कभी खराब हो जाए तो खोल के देखिए उसको, तो आप देखेंगे कि बीच में एक मोटी सी ग्रे कलर की रॉड होती है, वही क्या है आपकी ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट रॉड है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब उसके बाद ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ क्या लगा हुआ होता है, ये किस चीज का पेस्ट है, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है, जो किसकी तरह काम कर रहा है, डीपोलराइजर की तरह काम करता है। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद जो है डीपोलराइजर के बाहर ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। और ये जो बर्तन है ये किसका बना हुआ, जिंक का, और ये जिंक का बना हुआ बर्तन किसकी तरह काम करता है, ये एनोड की तरह वर्क करता है। और एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज्ड। तो ये आपका ड्राई सेल कंप्लीट हो जाता है। ये ड्राई सेल है और ये जो बाहर ये लगी हुई है ये सील है जो बाहर से लगी होती है। तो टॉर्च की बैटरी बिल्कुल आपको ये दिखाई दे रही होगी, जो टॉर्च के जो सेल लगाते हैं। तो ये ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड, कहने का मतलब सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ड्राई सेल, इन ड्राई सेल ग्रेफाइट की कैथोड ग्रेफाइट का बना हुआ और एनोड जिंक का बना हुआ, इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। और उन दोनों को ग्रेफाइट और कैथोड और एनोड को अलग करने के लिए एक डिपोलराइजर लगा होता है, जिसको जो किसी का बना होता है, MnO2 और कार्बन का बना हुआ होता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इस पे किस तरह की रिएक्शन होती है। तो नेक्स्ट है एनोड पर, क्योंकि जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी सेल के अंदर, जब रिडॉक्स रिएक्शन होगी तभी तो जो सेल काम करेगा। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर क्या होगा। तो एट एनोड पर होने वाली रिएक्शन, उसके बाद हम देखेंगे कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, एट एनोड एट कैथोड। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जो एनोड पर होने वाली रिएक्शन होगी वो आपकी कैसी होगी, ऑक्सीडेशन। कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, चाहे वो कोई भी सेल हो। और कैथोड पर आपका कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा। वो कोई भी सेल हो उसमें रिडक्शन रिएक्शन नहीं होता है। तो देखेंगे कैथोड पर कौन सा रिएक्शन आपका हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और कैथोड किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है। तो जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक आयन में, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन आपके लूज हो जाएंगे। तो एनोड पर जिंक जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनोड किसका बना था, जिंक का, जिंक आयन में कन्वर्ट। कैथोड किसका बना है, ग्रेफाइट, और ये ग्रेफाइट नॉन रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो किसको लेकर के, वो उस पर कौन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन। उसमें रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट्स भाग लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें जो अब अमोनियम क्लोराइड टूट जाएगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में। तो अमोनियम आयन और साथ में ये जो डिपोलराइजर है MnO2, और जो इलेक्ट्रॉन आपके एनोड ने लूज किए, जो इलेक्ट्रॉन एनोड ने त्याग किए, वही इलेक्ट्रॉन कैथोड जो है वो गेन कर लेगा। और क्या बन जाएगा, अमोनिया और साथ में Mn2O3 और H2O। तो ये क्या हो गया, एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। अब इन दोनों को जोड़ दें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, कहने का मतलब है थर्ड है हमारा, दैट इज ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगा, इन दोनों को जोड़ करके। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ते कैसे, देखिए रिएक्शन को कैसे जोड़ते हैं। जो चीजें अगर रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से मिलती है कोई चीज तो वो कैंसिल हो जाएगी। प्रोडक्ट रिएक्टेंट की मिलने वाली, रिएक्टेंट में कोई चीज सेम होगा, दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट में जो चीजें सेम होंगी वो जुड़ जाती हैं, प्रोडक्ट में जो चीजें सेम होती हैं वो जुड़ जाती हैं। लेकिन क्रॉस अपोजिट साइड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की सेम होंगी तो वो क्या होंगी, कैंसिल होंगी। आप देखिए मैं लिखती हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। इधर क्या है, सिर्फ जिंक है, यहाँ पर जिंक नहीं है, इधर भी जिंक नहीं है, तो हमने Zn लिख दिया, प्लस
इधर के हम लिख रहे हैं। अब आप इधर आ जाइए, जिंक लिख दिया। अब हम इसको देखेंगे, अमोनियम आयन ऊपर कहीं नहीं था, तो हम न तो ये जुड़ रहा है और ना ही कैंसिल हो रहा है। फिर 2MnO2 इधर कहीं पे भी नहीं, ना यहाँ है, कहीं पे भी नहीं है, ना कैंसिल हो रहा है। इसको मतलब हम इसको लिखने से पहले हम ऊपर देख लेंगे, है तो जोड़ देंगे, नहीं है इधर हो तो कैंसिल कर देंगे, नहीं है तो ऐसे लिख देंगे 2MnO2। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड इलेक्ट्रॉन है। और जब प्रोडक्ट के साइड इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको, अब आ जाइए प्रोडक्ट की तरफ लिखने, जिंक आयन Zn2+ लिख दिया। फिर आपका 2NH3 और प्लस Mn2O3 एंड प्लस H2O। ये हो गया इसकी ओवरऑल रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शन आपको याद रखें। कहने का मतलब ड्राई सेल आपको कभी एग्जाम में आ गया तो आपको क्या करना है, ड्राई सेल का एक छोटा सा डायग्राम बना देना है। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डिपोलराइजर क्या है, उसको बता देना है। उसके बाद एनोड पर होने वाली रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन, इतना आप लिख देते, इतना डिस्कस कर देते हैं तो आपका ये ड्राई सेल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा हमारा प्राइमरी सेल है, सेकेंड प्राइमरी सेल, दैट इज मर्करी सेल। दूसरा क्या है, दैट इज मर्करी सेल। मर्करी सेल या इसी को कहते हैं बटन सेल, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल बटन जैसी होती है। अब आप कह रहे हो कि बटन जैसी कहाँ, कौन सी सेल कहाँ पे यूज करते हैं? जो हाथ में लगाने वाली वॉच है, हैंड वॉच में आप देखेंगे तो आप जो सेल होती है बिल्कुल छोटी सी होती है और वो बिल्कुल बटन की तरह दिखाई देती है। कहने का मतलब मर्करी सेल का यूज कहाँ पर करते हैं? मर्करी सेल का यूज कहाँ पर करते हैं? हैंड वॉच में, रिस्ट वॉच में किया जाता है। वॉच में बिल्कुल बटन जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम बटन सेल भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि इसमें जो है एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना है, इलेक्ट्रोलाइट किसका बना हुआ है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।